नमस्कार, मैं हूं गौरव और 20 सड़क में आज हम पहुंच चुके हैं अंबाला शहर में और हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी निर्मल सिंह जी और जो बहुत ही कद्दावर नेता हैं, पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारे साथ एक और शख्स भी हैं। जी हाँ, मिस्टर कुलभूषण शर्मा जी हैं, जो कि प्राइवेट स्कूल्स के जो सारे स्कूल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, वो हैं, ये उनके प्रेसिडेंट हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, सबसे पहले सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अंबाला शहर के बारे में एक कहावत बड़ी प्रचलित है, अंबाला शहर एक नगीना, पंजाबी में है, मी एक दिन चिक्कड़ मीना। तो जल भराव की स्थिति जो है बड़ी खराब है, उसके लिए आपके क्या प्लान्स हैं? अगर आप जनता आपको अच्छे मतों से जिताकर भेजती है तो आप क्या करेंगे? देखिए कि महायुद्ध है। जब से मैं राजनीति में आऊँ, ये समस्या जैसे की तैसी है। मैं भी आजमाऊंगा, कोशिश करूंगा अपने साथियों के दम पे। मैं कह सकता हूँ हम इसका इस लड़ाई को जीत लेंगे जी। और जल भराव की हम ये मान लें कि समस्या को हल किया जा सकता है। गंदगी और जल भराव, ये दो मेन मुद्दे हैं अम्बाला के। हाँ जी, क्यों नहीं, कोई इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है ना जी। कोई प्लान होगा दिमाग में भी, इस तरह से इसको सॉर्ट आउट कर देंगे? हाँ, मेरे साथी मुझे बताते हैं जी है। जी, चलिए एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि किसानों के लिए आपके जहन में क्या चीज़ें हैं कि हम किसानों का इस तरह से भलाई कर सकते हैं? कृषि प्रधान देश है ये, और इनका सही समाधान तो राहुल गांधी ही करेगा, लेकिन लोकल लेवल पे जो उनकी समस्या हैं, बॉर्डर की हैं, पोर्टल की हैं, ये ठीक कर देंगे राज में बदलते ही। चलिए, और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, अंबाला में इंडस्ट्री हब कहा जाता था पहले, अब इंडस्ट्री ऑलमोस्ट गायब हो चुकी है, लोग पलायन कर रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं। उस इंडस्ट्री को दोबारा विस्थापित करने के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? देखिए जी, मिक्सी के लिए मशहूर था, अब वो भी सुगड़ गया है सारा सिस्टम। अब तो IMT की ही वादा है मुख्यमंत्री आने वाले का, हुड्डा साहब का, तो वो मुझे आशा हम ले आएंगे वो। जी, आपके हिसाब से ऐसे कौन से मुद्दे हैं अम्बाला के जो आप चाहते हैं कि मैं सबसे पहले, अगर आपको जनता जनार्दन जिताकर भेजती है तो आप उन मुद्दों को सबसे पहले उनका निवारण करेंगे? देखिए जी, हमारे तो लोकल सबसे पहले पानी की है जी, फिर ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई है, IMT है जी, और दादूपुर नीलमी नहर है, इस तरह की दिस टाइप ऑफ रोजगार है जी। बेरोजगार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और पहले बीजेपी आई तो खर्ची ना पर्ची का ऊपर बड़े नारे चले, बड़ी चीज़ें हुई, आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने धराशायी कर दिया सिस्टम को, सबसे नीचे हैं हम रोजगार देने में देश में। हमारे लिए जो है केंद्र के आंकड़े हैं, रिपोर्ट है एक ये, और जो है रज के इनके तो जो है वो SS बोर्ड के चेयरमैन पे जी FIR रजिस्टर हुई जी, इनके पेपर लीक हुए जी, और इनके SS के वो जो सेक्रेटरी था उसके यहाँ पैसे पकड़े गए जी, तो सिस्टम को ही खराब कर दिया उन्होंने। तो चलिए, कुछ क्वेश्चंस हमारे साथ मिस्टर कुलभूषण शर्मा जी हैं, ये भी आपसे पूछना चाहते हैं, इनके जहन में कुछ चीज़ें हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? चौधरी साहब, आप हरियाणा के बहुत कद्दावर नेता हैं और उत्तर भारत समेत पूरा हरियाणा आपकी तरफ बहुत निगाहें करके बैठा है और आने वाले समय में बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ा मंत्रिमंडल भी आपकी इंतज़ार कर रहा है। तो मेरे 3 प्रश्न हैं शिक्षा जगत से कि बच्चों पर एक 20 रुपये का पैसेंजर टैक्स जो है आम अभिभावक के बच्चे पर, जबकि बच्चा कोई यात्री नहीं है, ये सरकार ने लगाया हुआ है। ये कांग्रेस सरकार ने माफ़ कर दिया था, BJP सरकार ने लगा दिया था। नंबर 1, आपकी सरकार आते ही क्या आप इसको माफ़ करवाएंगे? नंबर 2, जब कोविड के दौरान बसें खड़ी रही और बसों की लाइफ सिर्फ 15 साल की है, 2 साल वो खड़ी रही, तो हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी रहे असीम गोयल, लेकिन उन्होंने बसों की लाइफ जो है वो नहीं बढ़ाई। तो हमारी अपेक्षा कि उस बसों की लाइफ बढ़नी चाहिए, अदरवाइज जो स्कूल बच्चों की यात्रा है वो महंगी पड़ती है। और तीसरा, जब कोई भी एक्सीडेंट होता है तो तुरंत स्कूल प्रिंसिपल को, मैनेजमेंट को अरेस्ट किया जाता है बिना इंक्वायरी के। तो हमने असीम गोयल जी से, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से भी अपेक्षा की थी कि वो एक स्कूल सेफ्टी एक्ट देंगे, लेकिन तीनों चीज़ें हमें नहीं मिल पाई। तो हमारी अपेक्षाएं वो आपकी तरफ है। तो ये तीनों अपेक्षाओं पे हमारा सवाल है कि आप शिक्षा जगत के लिए इस पे मदद कैसे करेंगे? भूषण जी, आपने तो ये समस्या हमेशा उठाई है, ये जंग लड़ी है आपने, और अब वाजिब फरमा रहे हैं। ये तीनों बातें ठीक होने वाली हैं, मेरे ख्याल में हो जाएंगी। करवा लोगे आप बुड्ढा साहब से? नहीं, आपसे भी करवा लेंगे। बिल्कुल, मैं तो तेरा बंदा हूँ ही। चौधरी निर्मल सिंह जी भी हमारे साथ खड़े हैं। 101% आँख बीच के। मैं 96 के हाउस में एजुकेशन और सिस्टम पे और हेल्थ पे, भिवानी के शर्मा जी थे MLA, उन्होंने प्रस्ताव लिया था हेल्थ पे, तो मैं भी उस पर बोला था, फिर मैंने इंक्लूड कर लिया था शिक्षा को।
तो सबसे बड़ा बुद्धिजीवी जो ना सुरजलाल उठ के आया था कि अप्रिशिएटेड, कमाल कर दिया, कहता एक दिन होते हुए देखे वो। ये अब देखो आ रहा है, अब मैं देख रहा हूँ वो रूल्स बदल गए हैं। जी हाँ जी 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 जी। चलिए आप अब ये बात कह रहे हैं तो ये आने वाला समय बताएगा। चलिए एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि अभी आजकल जो आपका दौर है बड़ा, मतलब जो दिन है बड़ा ही लोगों से घिरा हुआ गुजरता है, बड़े ही दौरे कर रहे हैं, बड़ा ही लोगों से मिल रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या कहना चाहेंगे, और कितना समय बिताते हैं आप फील्ड में आज? भाई अब तो ढोल बज रहा है, सब घुंघरू बांध रहे हैं, नाच रहे हैं, थकने के बाद भी नाचते रहते हैं जी। ठीक है, लोग अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, लोग जिम्मेवारियों का भी एहसास है, मुझे पता है, मैं बहुत काफ़ी समय से हूँ इसमें, समझ रहा हूँ मैं क्या हो रहा है जी। तो भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि इतनी शक्ति दे कि हम ये कर्ज उतार दें लोगों का। चलिए आप हमारे साथ जुड़े सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। आज हम थे अंबाला शहर में, अब 20 सड़क का सफर जो जारी रहेगा, और मिलते हैं आपको किसी नए शहर में, नए हलके में, नए लोगों के साथ, नई जनता के मुद्दों को लेकर। तब तक देखते रहिए 20 सड़क पर।